हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डी के स्टडी चैनल पर इस नए लेक्चर के साथ। चलिए आज क्लास में हम बात करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री में चैप्टर फर्स्ट का न्यूमेरिकल। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट जो बिलियन है उसका हम देखेंगे आज कि सवाल कैसे हल करते हैं। तो चलिए उठा लीजिए कॉपी कलम और हम करते हैं शुरुआत। छोटे छोटे सवाल से हम बड़े बड़े सवालों को हल करेंगे, काफ़ी ज़्यादा क्लियर होगा। यस, तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो यहाँ पर जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, स्क्रीन पर मैं ज़रा क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, ध्यान देंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि 5.85 ग्राम NaCl को 200 मिली जल में घोला गया है, प्राप्त विलयन की मोलरता क्या होगी। ध्यान देंगे, एक बार और क्वेश्चन को ध्यान देंगे। 5.85 ग्राम 5.85 ग्राम NaCl को 200 मिली जल में घोला गया है, प्राप्त विलयन की मोलरता क्या होगी। यानी सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो मोलरता पर आधारित है, विलयन के सांद्रता पर आधारित है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्यूशन का गजब स्टाइल सीख लीजिए। और मैं बता दूं उन बच्चों को दिक्कत होगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में जिनका थियरी क्लियर नहीं है, जिनको फार्मूला याद नहीं है। अगर आप फार्मूला याद किए हो तो दुनिया का ऐसा कोई सवाल है नहीं जिसे आप हल नहीं कर पाएंगे। मतलब थियरी से आप कंक्लूजन निकाल के जो फार्मूला बनाते हो उसी फार्मूला का यूज करके आप न्यूमेरिकल हल करते हो, राइट। तो चलिए सबसे पहले गिवन प्रॉपर्टी में देख लो भैया, विलयन में क्या होता था, एक विलायक होता था और एक विलेय होता था। ठीक है, तो दोनों में क्या करेंगे, सबसे पहले हम विलायक और विलेय को निकाल लेंगे। तो ए मतलब क्या दिया है, पानी। ठीक है, और बी दिया है NaCl, दैट मीन सोडियम क्लोराइड। ओके, अब कह रहा है कि जो सोडियम क्लोराइड है बच्चों वो है 5.85 ग्राम। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे सोडियम क्लोराइड की मात्रा, तो मात्रा मतलब ग्राम में, तो यहाँ हो जाएगा W। तो W का मान कितना हो जाएगा, 5.85 ग्राम। ठीक है, अच्छा, और क्या कर रहा है, 200 मिली जल में घोला गया है। 200 मिली जल में घोला गया है, तो आयतन दिया है 200 मिली यानी कि 200 ml। और कह रहा बताइए कि विलयन की मोलरता क्या होगी। यस, आप बता दें मोलरता का जो सूत्र होता है सभी को पता होगा। मोलरता का मतलब होता है M = वाट, बोल दो ना जरा, WB/MB × वाट 1000। यहाँ पर हो जाएगा V in ml। अगर आपको सूत्र नहीं पता है तो आप प्ले लिस्ट में जाएँ, वहाँ से आपका वीडियो मिल जाएगा विलयन नाम का, सॉल्यूशन नाम का, और उसे आप क्लिक करें, वहाँ पे आपको ये सब चीज़ें आपको मिल जाएगा देखने को, जहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो चलिए फटाफट भरते हैं जी। WB का मान बोलिए, तो WB का मान कितना दिया, हेलो, WB यही तो है, WB का मान दिया है 5.85। ठीक है, यहाँ पर 1000 से गुणा कर देंगे। ओके, नीचे क्या हो जाएगा बोलिए, MB का मान निकाल लो। तो MB का मान कैसे निकलेगा, सोडियम का होता है 23, अच्छा, क्लोरीन का कितना होता है 35.5। ठीक है, हो जाएगा 58.5। गुणा भर दीजिए तो हो जाएगा 58.5 गुणा, ये हो जाएगा 200। ठीक है, और ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 5 10। ठीक, अब बात है कि इसको हम कैसे काटें। तो चलिए इसको काटने का एक तरीका है। सबसे पहले क्या करें, दोनों को एक जैसा बना लें, ठीक ना। दशमलव का स्थान को खिसकाएंगे तो क्या होगा, दशमलव को इधर लाते हैं तो 5.85 और नीचे हो जाएगा 5.85। तो दशमलव इधर ला रहे हैं बाईं ओर, तो इसका मतलब है कि एक पावर बढ़ जाएगा, यानी कि 10 बढ़ जाएगा। ठीक है, और ऊपर क्या दिया 5, तो 5 1 कम 5, 5 दूना 10, 1/2 हो गया, और ये इससे कट गया एक बार में। ठीक है, तो 1/2 का मान क्या होता है जी, 0.5। क्या होता है, 0.5, अर्थात 0.5 जो है वह विलयन की मोलरता है। इसको हम लिखते हैं मोल पर लीटर। क्या लिखते हैं, मोल पर लीटर। ये है आपका आंसर। ठीक है, तो ऐसे आप करेंगे। ओके, तो ये आपका पहला क्वेश्चन और सबसे इजी क्वेश्चन, विलयन के सांद्रता के आधार पर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, स्क्रीनशॉट ले आगे बढ़े। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बारी है। जरा स्क्रीन पर देखें, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा कि 4.0 ग्राम कास्टिक सोडा ओके को 100 मिली जल में घोला गया। ओके, प्राप्त विलयन की नॉर्मलता की गणना कीजिए। क्वेश्चन को जरा एक बार और देख लीजिए। 4 ग्राम कास्टिक सोडा 100 मिली जल में घोला गया। तो जल क्या भैया, जल है आपका विलायक, जल है आपका विलायक।
घोलने का काम कर रहा है। और बी यहाँ पे दिया कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है जी? एकदम आसान से आसान, NaOH। अच्छा, और क्या बोला उसने? बोला 4.0 ग्राम कास्टिक सोडा की मात्रा 4.0 ग्राम। ठीक, किस में घोला गया? कितने आयतन में? 200 सॉरी फरमाई मिस्टेक का 100 ml जल में घोला गया जी। अच्छा, कह रहा प्राप्त विलयन की नॉर्मलता की गणना कीजिए। अब बच्चों वहाँ पे मोलरता था, यहाँ पे नॉर्मलता है। एक बात याद रखिएगा, विलयन की सांद्रता, जो विलयन की सांद्रता होती है उसे आप जरूर पढ़िए। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो एक बार जरूर पढ़िए। विलयन की सांद्रता में छोटे छोटे टर्म आते हैं जिनको यूज करके हम सांद्रता को ज्ञात करते हैं। ठीक, चलिए, तो नॉर्मलता भी क्या है? सांद्रता का ही टर्म है। तो पहले तो हम नॉर्मलता का फार्मूला लिखेंगे जी। तो नॉर्मलता का फार्मूला क्या होता है बच्चों? WB/EB, ठीक है, इंटू क्या होगा? 1000, ठीक है, इंटू यहाँ पर हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा? V इन लीटर या V इन ml, ठीक है। चलिए, तो ये है इसका सूत्र हो गया। अब मान भरते हैं जी, मान भरो जरा। तो WB का मान कितना है? 4, तो यहाँ हो जाएगा 4 गुणा 1000, ठीक है। और ये आपका EB, तो EB का मतलब क्या है जरा विचार करें। EB का मतलब होता है इक्विवेलेंट, और जिसका इक्विवेलेंट निकालनी है, इक्विवेलेंट निकालने का भी नियम बता चुके हैं। इक्विवेलेंट जिसका निकालनी है उसका क्या करेंगे? M बाई वैलेंसी, ठीक है। तो M कितना M होगा जी? देख लो जरा, यहाँ पर M कितना होगा? B का M कितना होगा? NaOH, तो सोडियम Mb कितना होगा? देखो जरा कितना होगा, देखो जरा, इधर निकालते हैं जी, उधर जगह नहीं है। Mb = सोडियम होता है 23 प्लस ऑक्सीजन कितना होता है? 16, क्यों? और ये होगा हाइड्रोजन का 1, तो 23 1 24 36 10 40, चेक करें ये क्या? 16 1 17 3 20 20 40, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ हो जाएगा 40, और वैलेंसी कितनी है? तो OH की संख्या कितनी है? 1, तो 40 एकम 40, ठीक है। यानी EB का मान कितना मिल गया? 40। अब यहाँ पे 40 दे के भर दो, ओके। यहाँ पे कितना है? 100, ओके। 2 0 से 2 0, अच्छा। 1 0 से 1 0, ओके। 4 से 4, ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? ये तो 1 मिल गया, यानी कि नॉर्मलता आ गई 1। यहाँ पे लिख देंगे ग्राम तुल्यांक इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। ये आपका आंसर, यस। तो ऐसे होता है छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन, एकदम बिना सोचे समझे कलम चलाने अगर आपको आ जाए तो न्यूमेरिकल का ऐसी की तैसी आप कर देंगे, यस। तो यहाँ तक नोट का स्क्रीनशॉट लें। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 3 को जरा देखें, विचार करें। स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि 36 ग्राम जल और 46 ग्राम एथिल अल्कोहल मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, मोल प्रभाज के आधार पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले क्या करें? 36 ग्राम जल 46 ग्राम एथिल अल्कोहल, यहाँ पर 46 ग्राम एथिल अल्कोहल है और दोनों को मिलाया जा रहा है, जल को और अल्कोहल को, ठीक है। तो एक को आप A मान लो, एक को B मान लो। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि यहाँ पर A जो है वो अल्कोहल है, क्योंकि उसकी मात्रा अधिक है, ठीक है। वैसे जल में और पानी में और अल्कोहल में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, क्योंकि दोनों आपस में मिल सकता है, दोनों आपस में घुल सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा एथिल अल्कोहल, ठीक है। क्या होगा? एथिल अल्कोहल, जिसका सूत्र होता है C2H5OH, ओके। और एक दिया है पानी, यानी कि H2O, आप जानते हो, ओके। 36 ग्राम जल 46 ग्राम एथिल अल्कोहल, यहाँ पर 46 ग्राम क्या दिया है? एथिल अल्कोहल, यानी कि WA आपका 46 ग्राम हो जाएगा और आपका WB हो जाएगा 36 ग्राम, ठीक। अब A और B मिला करके क्या बनाया गया? विलयन AB बनाया गया। कह रहा है आपको बताना है XA क्या होगा, आपको बताना है XB क्या होगा। बच्चों, प्यारे बच्चों,
प्यारे बच्चों आपको पता होगा कि XA का फार्मूला क्या होता है। XA का फार्मूला होता है Na/Na प्लस Nb होता है। इसी प्रकार XB का फार्मूला क्या होता है, XB का होता है Nb/Na प्लस Nb होता है, राइट। ये आप जानते हैं, ये आप पहचानते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो वही काम करें जो कि मैंने पहले बता रखा है। आप जरूर प्लेलिस्ट को खोलें, चैनल को खोलें, वहाँ पर प्लेलिस्ट में आपको बिलियन नाम का प्लेलिस्ट मिलेगा, उससे आप क्लिक करें, आपको सब कुछ मिल जाएगा। मोल प्रभाज, किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा बिलियन उपस्थित कुल मोलों की संख्याओं के अनुपात के बराबर होता है। यहाँ पर अगर आपको Na मिल जाए, Nb मिल जाए तो कहानी एकदम खत्म है। उसी प्रकार Nb मिल जाए, Na मिल जाए तो कहानी खत्म है। चलिए काम करते हैं, कुछ इंतजाम करते हैं। Na का मतलब क्या होता है? Na का मतलब होता है बच्चों, Na का मतलब होता है बच्चों WA/Na होता है। इसी प्रकार, किस प्रकार? इस प्रकार Nb जो होता है WB/MB होता है। चलिए इन कहानी को पूरा करते हैं। WA का मतलब क्या होगा बोलो जरा? तो WA दिया है कितना ग्राम? 46। तो भर लेंगे क्या? ओके। Ma का मान कितना होगा? एथिल अल्कोहल, कार्बन 2 ठो, ओके, कार्बन 2 ठो, ओके, कार्बन 2, हाइड्रोजन 6। तो कार्बन 2, एक कार्बन का कितना होता है? एक कार्बन का होता है 12, तो 2 को 24, 24 6 30, और ऑक्सीजन का होता है 16। अब जोड़ लीजिए कितना होगा? 46। कितना होगा? 46। तो M में हो जाएगा 46, तो 46/46 कर लेना। इसी प्रकार Nb की बात अगर होगी तो यहाँ बच्चों WB कितना दिया बोलो? 36 ग्राम। और Mb कितना होगा? Mb हो जाएगा आपका 18। ये तो आप जानते हैं, ओके। तो यहाँ भरेंगे 18, 18 दूना 36, ठीक है। अच्छा जी, अब आपको Na मिल गया, Nb मिल गया, तो Na और Nb उठा करके आप Na और Nb उठा करके कहाँ भरेंगे? यहाँ पर, ठीक है। अब लिखेंगे XA बराबर Na प्लस Nb। इसी प्रकार XB बराबर NB/Na प्लस Nb, ठीक है। अच्छा, XA का मतलब बच्चों, A का मतलब क्या है? एथिल अल्कोहल। तो मोल प्रभाज किसका? C2H5OH का, ठीक है। Na का मतलब है ये वैल्यू 1 भरेंगे, फिर से Na का मतलब 1 भरेंगे, Nb का मतलब है ये वाला मान, तो 2 भरेंगे। अच्छा जी, XB का मतलब होगा बच्चों पानी का मोल प्रभाज, ठीक है। और Nb का मतलब होगा बच्चों 2, फिर से Na 1, फिर से Nb 2, ठीक है। बड़ा इजी काम है, इससे आसान तो मुझे लगता है इस दुनिया में कुछ है ही नहीं। अच्छा, 1/2 1 3, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हो जाएगा 2/2 1 3। जरा विचार करें, 1/1 में 3 से भाग करें तो आ जाएगा 0.333। यहाँ पर कुछ ऐसा। यह आपका मोल प्रभाज किसका? अल्कोहल का। और इसकी बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा 0.666 आएगा बच्चों। तो ये हो जाएगा आपका H2O का मोल प्रभाज। ओके, बड़ा इजी क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन इजी है उसे कठिन बनाने से कोई मतलब नहीं है। आप जब फार्मूला याद करेंगे, सवाल लगाएंगे, तो आपको दुनिया भर एक सुखी मिलेगा। केमिस्ट्री में, रासायनिक रसलीला में ऐसी कोई लीला नहीं है जो आपको समझ में न आए। यस, आगे क्वेश्चन नंबर 4 की बारी है। स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। कह रहा है कि एक सल्फ्यूरिक अम्ल विलयन की मोललता की गणना कीजिए जिसमें जल का मोल प्रभाज 0.85 है। बड़ा शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पे मोललता की गणना करना है और यहाँ पर आपको बता दें, यहाँ पर जल का मोल प्रभाज दिया है और डायरेक्ट मोल ललता बतानी है। तो सबसे पहले आप जो दिया उसे लिख लें। जो सॉल्यूशन करने का स्टाइल है, सबसे पहले निचोड़ लें क्वेश्चन में से क्या क्या दिया है, ठीक है। तो गिवन प्रॉपर्टी में बोले क्या दिया है जरा देखें। कह रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक है, और यहाँ पे जल का मोल प्रभाज दिया हुआ है। तो एक है वाटर, यानी कि A आप H2O लिख लें, ठीक है। और यहाँ पर B जो है सल्फ्यूरिक अम्ल है, H2SO4 है, ठीक है।
यहाँ पे मोल प्रभास दिया है ए का, यानी कि वाटर का दिया है 0.85। बड़ा सुंदर विचार है। और डायरेक्ट कह रहा है कि आप एम निकालिए। तो बच्चों आपको बता दें एम का फॉर्मेट, एम का फार्मूला को पता होगा, WB बाई क्या होता है MB इंटू 1000 इंटू WA। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर हम कुछ और सोचें तो क्या होगा, XA दिया XB नहीं दिया तो कैसे निकलेगा, और यहाँ पे M निकालना है। तो आप बता दें एक बिलियन के भीतर XA प्लस XB विच इज इक्वल टू 1, अगर यहाँ से XA दिया हो तो वास्तव में क्या होगा, यहाँ पर XA दिया है XB निकालनी है तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस XA होगा, कुछ ऐसा। तो दोनों काम कर सकते हैं, चाहे यहाँ से XB निकालें चाहे यहाँ से XA निकालें, इसमें से एक बस आपको दिया रहे मोल प्रभास। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे मोललता के लिए, मोललता और मोल प्रभास में एक संबंध का सूत्र है जो आप सिंपल में याद रख सकते हैं। M इक्वल टू क्या होगा XB इंटू 1000। ठीक है, और यहाँ पे नीचे डिवाइड करेंगे, व्हाट राइट हियर XA होगा इंटू यहाँ से कर सकते हैं आप M में। बड़ा गजब बात है। चलिए अब यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्ट इसकी वजह से हम कर लेंगे। तो यहाँ बच्चों XB का मतलब क्या होगा, जो कि दिया हुआ नहीं है तो XB निकल जाएगा, XB 1 माइनस XS निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे XB की कहानी आगे बढ़ाइए, 1 माइनस XA, 1 माइनस XA का मान कितना 0.85। ठीक है, घटाइए तो एक में से जब 85 घटाएंगे यानी कि 100 में से 85 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 15 बचेगा, तो 0.15 बचेगा। ओके, तो ये हो जाएगा XB के पोजीशन पे। तो यहाँ भरेंगे 0.15 इंटू वाट 1000, राइट। और यहाँ पर क्या होगा बोलो जरा, XA का मान वही होगा, XA का मान दिया भी है। XA का मान क्या दिया है विचार करें, XA का मान दिया है 0.85। ठीक है, इंटू हो जाएगा MA। अब MA की कहानी है तो MA आप जानते हैं, H2O का MA कितना होता है 18। तो यहाँ 18 से आप डिवाइड कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक, अब इसको जरा काटे तो कटेगा, कैसे कटेगा विचार करें। तो ये 15 है और ये 85 है, तो कितना हो जाएगा 3 पचे 15, और यहाँ पे हो जाएगा 17 पचे 85, तो 3/17 हो गया। अब फिर से ये कटेगा तो कैसे होगा, यहाँ पर जरा विचार करें, ये आपका 3 एकम 3 और 3 छक्का 18 हो जाएगा, और ये 6 आपका 3 दूना 6 होता है। फिर यहाँ से आप चाहें तो ये 5 दूना 10, 2 जीरो लगा सकते हैं। अब नीचे हो जाएगा आपका 17 3 51, ऊपर हो जाएगा 500। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 500/51 लिखेंगे। अब 500 में 51 से डिवाइड करें तो क्या होगा, जल्दी करें, डिवाइड करें तो M का मान हो जाएगा 51 करेंगे तो मिलेगा 9.8 मिलेगा, लगभग 9.80 लगभग ये मान मिलेगा, जो कि होगा मोल पर केजी। क्या हो जाएगा, मोल पर केजी। मोल पर केजी क्या हो जाएगा, मोल पर केजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका रिजल्ट सिंपल वे में। इस तरह से आप सवाल हल कर सकते हैं। ये बड़ा सा गजब सा फॉर्मेट था क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन की बात करते हैं, और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, हम लोग छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कराने का हम काम करेंगे, कोशिश करेंगे। और आप भी लगे रहिए, बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए। 5 क्वेश्चन हम बता रहे हैं तो आप लगभग 10 क्वेश्चन सॉल्व करिए, तब जाकर के आप पूरी कहानी को समझ पाएंगे, यानी कि आप बिलियन पे विजय प्राप्त कर पाएंगे, राइट। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बहुत मजा आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 को लेकर के कह रहा कि यूरिया के 6% जली विलयन में यूरिया के मूल प्रभास की गणना कीजिए। यूरिया के 6% जली विलयन में यूरिया के मूल प्रभास की गणना करना है। ध्यान देंगे जरा क्वेश्चन को। बात किसका कर रहा है, यूरिया का। यूरिया का 6% की बात कर रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर ए कोई नहीं समझ में आ रहा तो आप H2O को मान लीजिए। विलयन बनाने के लिए आपको 2 चीज़ चाहिए, ठीक है, एक A चाहिए, एक B चाहिए, और B के स्थान पे आप लिखिए यूरिया।
यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2, ठीक है, ये यूरिया का सूत्र है। अब यहाँ पे क्या होगा, 6% दिया है, 6% का मतलब होता है कि 6 ग्राम प्रत्येक 100 ग्राम बिलियन में, प्रति 100 ग्राम बिलियन में सॉल्यूशन में, यानी कि सॉल्यूशन में, ठीक है, प्रति 100 ग्राम में 6 ग्राम घुल रहा है। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर WB का जो मान है वो 6 ग्राम है, राइट। और कह रहा है कि यूरिया के मूल प्रभाव की गणना कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे क्या करना है, आपको XB निकालना है, यानी कि X यूरिया निकालना है। तो मूल प्रभाव का सूत्र सभी को पता होगा। मूल प्रभाव का सूत्र होता है XB = वाट NB बाई NA + NB, ठीक है, बड़ा सिंपल है। NB NA मिल जाए तो काम बन जाएगा। तो यहाँ कहीं बगल में करना, सबसे पहले यहाँ करते हैं जी बगल में। NA का मतलब होता है फिर से वही बात, WA/m में वेट बाई मोलिकुलर मास। यहाँ पर WA का मतलब क्या होगा, विचार करो। WB 6 ग्राम दिया है, तो यहाँ पे WB जो 6 ग्राम हो रहा है, ठीक है, आप जानते हो कि WA + WB ये टोटल होता है WS, यानी कि सॉल्यूशन, और पूरे सॉल्यूशन का दिया है 100 ग्राम, यानी कि यहाँ पर टोटल मिलाकर के 100 ग्राम दिया हुआ है। तो WB का मान कितना, 6 ग्राम। तो WA जो होगा बच्चों वो हो जाएगा 94 ग्राम। अगर 100 ग्राम में WB का मान दिया 6 ग्राम, तो WA कितना हो जाएगा, 94 ग्राम। तो यहाँ पर WA हम भरेंगे 94 ग्राम। MA का मतलब क्या होगा, MA होगा वाटर, तो MA हो जाएगा आपका 18, तो यहाँ भरेंगे 18, ठीक है। इसको डिवाइड करें, फिर यहीं पर अगर हम NB की बात करें तो हो जाएगा WB/MB, ठीक है, ओके। तो WB का मान कितना है, WB का मान 6 है, और MB का मान कितना है। यूरिया का अणुभार कितना होता है, चेक कर लें। नाइट्रोजन 2 है यहाँ पर, हाइड्रोजन 4 है, तो नाइट्रोजन 2, एक नाइट्रोजन का होता है 14, 2 का होता है 28, प्लस कितना होगा, हाइड्रोजन 4, तो 4 हो जाएगा, ओके। कार्बन 1 है तो 12, और ऑक्सीजन 1 है तो यानी कि 16। यहाँ पर हो जाएगा 16 4 20 10 30 2 32 32, 8 होता है 40 20 60, कुल मिला के 60 ही आ गया। तो यहाँ पे 60 कर देंगे, 6 कम 6 6 दाम 60, 1/10 होगा, यानी कि 0.1 होगा जी, ठीक है। 94/18 का रिजल्ट कितना होगा जरा बताएं, 5.22 लगभग होगा, ठीक है। अब एक काम करें, अब फटाफट इस सूत्र का यूज करें। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ करते हैं जी X यूरिया दैट मीन्स NB का मान, तो NB का मान कितना निकला है, विचार करो, 0.1 बटा NA का मान, NA का मान कितना निकला है, विचार करो, 5.22 प्लस 0.1, 0.1 में हम भाग करेंगे, ये 0.1 है तो यहाँ पर हो जाएगा 2, और ये 0 2 और 1 3, पॉइंट यहाँ पे 5। अब आप इसको डिवाइड करें, इसका रिजल्ट आएगा 0.019, राइट। तो ये है जी यूरिया का मूल प्रभाव, यानी कि XB, ठीक है। तो ये रहा बच्चों आज के सेशन में, छोटे से वीडियो के माध्यम से 5 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया, और उम्मीद करते हैं आपको पूरी बातें स्पष्ट हुई होंगी। यस, तो आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।